बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ का पहला हमारा लेक्चर है। सबसे पहला बेटा एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट्स एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। इस एमसीक्यूज़ में हमसे जो पूछा जा रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, अगर आप ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन जो हैं वो एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताना है। तो हम यहाँ पर जो है फार्मूला यूज़ करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ऑप्शन बेटा हमारे पास यहाँ पे सी करेक्ट है। हम देखते हैं सी ऑप्शन करेक्ट कैसे आता है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर। फिर हम लोग वी की जगह पे आर ओमेगा पुट करेंगे, इससे आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर होगा और एक आर जो है वो दूसरे आर से कैंसिल होकर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेयर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड एमसीक्यू अगर हम देखें, 2 पाई आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई आर। असल में 2 पाई आर जो है वो एक सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस जो है, अगर हम सर्कल का कवर करें तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा वो पूछा गया है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर है डी ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, अगर फार्मूला यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू आर थीटा, इसमें से हमें थीटा फाइंड करना है। एस हमें गिवन है, एस कितना है हमारे पास 2 पाई आर। तो हम एस की जगह पे 2 पाई आर पुट करेंगे और आर थीटा थीटा वैसे आ जाएगा, आर से यहाँ आर कैंसिल होगा और हमारे पास थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन हमारा आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें एमसीक्यू, द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आर फॉर डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है डेली जो रोटेशन करती है उसकी एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, लेकिन रेडियन पर आर में, रेडियन पर सेकंड में नहीं। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी ऑप्शन, पाई बाय 12। देखते हैं ये कैसे आंसर आता है। हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। यहाँ थीटा कितना है, क्योंकि 1 रोटेशन की बात की गई है, तो 1 रोटेशन का मतलब है 2 पाई रेडियन। तो थीटा की जगह पे 2 पाई रेडियन आ जाएगा। और टाइम हमारे पास जो है टाइम पीरियड, अर्थ की रोटेशन का टाइम कितना होता है 24 आवर। तो हमने 24 आवर यूज़ किया और सॉल्व किया, पाई बाय 12 हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, 10 सेकेंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज। सवाल में ये पूछा गया है, एक पंखा जो पहले ऑफ था उसे जब हमने ऑन कर दिया 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 300 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गई। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन का। आंसर क्या है हमारे पास, आंसर सी ऑप्शन है। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन को तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले अगर देखें डाटा को तो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फिर हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 300 रेवोल्यूशन पर मिनट थी। अब रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो आपको 300 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आपको 60 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास ओमेगा एफ आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ चुकी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी। तो आपने ओमेगा एफ की वैल्यू पुट की 10 पाई और ओमेगा आई 0 था, तो 10 पाई टाइम 10 है, 10 से 10 कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो है वो पाई रेडियन जो है वो आंसर आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर सेकेंड। जो क्लॉक होती है उसकी जो सेकेंड वाली सुई होती है उसकी एंगुलर स्पीड पूछी गई है। तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं जी। इसका आंसर हमारे पास सी है। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं जी। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। अब ये क्योंकि एक रोटेशन होती है, रोटेशन के लिए थीटा 2 पाई आ जाएगा और टी टाइम पीरियड बन जाएगा और 2 पाई टाइम जो है वो 60 सेकेंड होगा एक रोटेशन के लिए। तो कैंसिल हो गए 2 और 60 से, पाई बाय 30 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6, द शाफ्ट ऑफ ए मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर मिनट
एंगल टर्न थ्रू इन 1 सेकेंड इन रेडियन इज। एक शाफ्ट है मोटर की जो कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, 360 रेवोल्यूशन पर मिनट से, और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। हमने इसमें थीटा फाइंड करना है। तो हम लोग ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। डेल्टा आंसर हमारा ठीक है। और एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब जो हमारे पास ओमेगा है 360, वो रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई थी। कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई से, और डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और 1 हमारे पास यहाँ पे टाइम है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, थीटा इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन, जो हमारा डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब मिनट हैंड जो होता है क्लॉक का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा फाइंड करना है। आंसर क्या है बेटा हमारे पास? आंसर हमारा बी ठीक है। जब आंसर हमारा बी ठीक है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जी। फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर बेटा हमारे पास, सॉरी बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, हाँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी, और एंगुलर वेलोसिटी बेटा हमारे पास जो है वो कितनी होती है, 2 पाई बाय टी। और 2 पाई टी कितना है बेटा हमारे पास? आर हैंड है, तो एक आर में हमारे पास 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो हमें 60 क्रॉस 60 करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3600। अब हमारे पास ये कट करके पाई बाय 1800 भी आ सकता है, लेकिन पाई बाय 1800 हमारे पास आंसर गिवन नहीं है। आंसर हमारे पास कितना है? 2 पाई बाय 3600, बीटा ऑप्शन, तो हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए कांस्टेंट स्पीड v। The work done by the centripetal force in moving the body over half the circumference of the circle। एक बॉडी है वो मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, और हाफ सर्कमफ्रेंस कवर करने के बाद उसका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। और इसका अगर हम आंसर देखें तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आएगा। इसको अगर हम देख लें एक्सप्लेनेशन में, याद रखिएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनता होता है वो थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी वेक्टर, वो 90 डिग्री का बन जाता है। 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जिससे वर्क क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कस्टमर अगर हम 9 देखें, द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर। एक क्लॉक की जो सेकेंड हैंड वाली सुई है, उसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी मालूम करनी है सेकेंड हैंड की। तो आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। आंसर हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, 2 पाई बाय 60। इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं जी। फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे पास जो ओमेगा जो गिवन है वो है 2 पाई बाय 60। अब 2 पाई बाय 60 कैसे आया? क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 पाई बाय 60 आ रहेगा हमारे पास। ओमेगा 2 पाई बाय 60, ये ओमेगा की वैल्यू हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा में पुट करेंगे। आर कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना हम मालूम किया? 2 पाई बाय 60। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई बाय 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 देखें बच्चों, कहते हैं कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज r 3i plus 4j meter and its angular velocity is omega equals to j plus 2k radian per second, then its linear velocity in meter per second। हमें यहाँ पर r और ओमेगा दिया गया है, हमने v फाइंड करना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो आंसर इसका जो बेटा हमारा ऑप्शन ए है। हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म वाला। इसमें हम लोग आई जे के नीचे जो वेक्टर हमारे पास ओमेगा है, पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसमें i 0 है, j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू बेटा 2 है, तो 0 1 2। इसी तरह से अगर हम देखें r वेक्टर की, तो r वेक्टर की बेटा हमारे पास अगर आप गौर करें, i की वैल्यू 3 है, और हमारे पास j की वैल्यू बेटा 4 है, और इसमें k वेक्टर है नहीं, k की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा रो 1 से। इसको आप रो 1 से जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -8i + 6j - 3k, और ये हमारा अल्फा ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। The angular momentum changes from 2 units to 6 units in 4 seconds.
द टॉर्क इज। एंगुलर मोमेंटम का चेंज बताया जा रहा है, तो 2 से 6 यूनिट हो गया और 4 सेकंड के अंदर आपको टॉर्क फाइंड करना है। आंसर इसका हमारे पास ए ऑप्शन है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, सॉल्यूशन देखें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से है। डेल एल हमारे पास 2 to 6 हुआ, तो हमारे पास जो चेंज होगा वो कितना होगा बेटा? 2 to 6 का मतलब कितना है? चेंज कितना होगा? हमारे पास 4 होगा, तो 4 हमारे पास चेंज है। और टाइम बेटा हमारे पास कितना है? वो भी हमारे पास 4 सेकंड है, तो 4/4 हमारे पास कितना आंसर रहेगा? 1 यूनिट, जो हमारा आंसर हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन ए अल्फा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, तो हमारे पास पूछा गया है 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स of unequal masses are revolving in circular orbit around the earth with a constant speed। दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, मैसेज उनका डिफरेंट है। दे टाइम पीरियड्स, उनके टाइम पीरियड क्या होंगे? आंसर चेक करते हैं बच्चों। इनका आंसर क्या होगा? चार्ली ऑप्शन, टाइम पीरियड इनका क्या होगा? सेम होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों सेम होगा। देखें जी, बात यह है कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टाइम पीरियड जो है उसका रिलेशन हमारे पास है 2π/r। अब ये रिलेशन देखें, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है या तो रेडियस पर या तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। टाइम पीरियड जो है वो मैसेज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। जब अनइक्वल मैसेज हैं तो हमारे पास जो है इनके अनइक्वल मैसेज के बाद बताया गया स्पीड सेम है। जब इनकी स्पीड सेम है तो टाइम पीरियड बेटा क्या हो जाएगा? हमारे पास सेम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? चार्ली ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमारे पास क्या है? वो ये है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड। चार ऑप्शन में से हमने करेक्ट आंसर बताना है बच्चों, तो हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड चेंज नहीं होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्यों चेंज नहीं होती? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। बात यह है बच्चों, अगर हम बात करें लीनियर वेलोसिटी की, देखो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। जब ऑब्जेक्ट बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो बार बार डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। जबकि अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वो भी क्या होती है? चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फोर्स भी बेटा हमारे पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अब स्पीड क्या है? स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड चेंज नहीं रही हो रही, स्पीड क्या रहेगी? हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, अ फ्लाई व्हील गेन द स्पीड ऑफ 540 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 6 सेकेंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास? ये अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, 3π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें, अल्फा मालूम करना है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो बेटा हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 540, जो 540 दी हुई है बेटा उसको हमने कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करना है बेटा हमने रेडियन पर सेकंड में। तो 540 को हमने 2π से मल्टीप्लाई किया, 2π से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपने 60 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट से उनको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया, और 6 सेकंड ऑलरेडी गिवन है तो वो 6 आपने पुट किया। तो इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये यूनिट रॉन्ग दिया गया है, तो ये आपने ठीक कर लेना। अगर हम अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 को, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो बताइए इनमें से कौन सा फैक्टर जो होगा वो पॉसिबल है? कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई कांस्टेंट वेलोसिटी तो हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सर्कुलर मोशन में पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही होती है? हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही होती है बच्चों? चेंज हो रही होती है। जब पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जाहिर बात है जब वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो बीटा ऑप्शन भी हमारा यहाँ से बिल्कुल भी रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। भाई बात ही है जब बार बार सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है।
तो अब हमारे पास चार्ली ऑप्शन आ गया किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। और यहाँ पे स्पीड जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से स्पीड चेंज ना होने की वजह से हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, और किनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा चार्ली ऑप्शन ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखिए हमने कि के ई जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे, इसे आप स्पीड कहते हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो किनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी।